हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली वोकैबुलरी के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 वर्ड्स जिसके मीनिंग्स, जिसके सिनोनिम्स, जिसकी सेंटेंस यूजेज और जिसके एंटोनिम्स भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। और हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है डेसिडरेटम। डेसिडरेटम एक नाउन होता है, एक ऐसा नाउन जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नीडेड और वांटेड। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी नीड हो, ज़रूरत हो या कोई चीज़ चाहिए हो, तो वो कहलाता है डेसिडरेटम। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिक्वायरमेंट मतलब कि ज़रूरत, प्रीरिक्विजिट मतलब पहले से चाहिए होने वाली चीज़ें, नीड, असेंशियल, रिक्विजिट या फिर नेसेसरी। बात करते हैं हम इसके एंटोनिम्स की, तो इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा नॉन असेंशियल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत ना हो या जिसकी चाहत ना हो, वो आ गया हमारा नॉन असेंशियल। बात करते हैं हम इसकी सेंटेंस यूजेज की, तो इसकी सेंटेंस यूजेज हो जाएगी द डेसिडरेटम फॉर द जॉब वॉज समवन विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड। मतलब कि उस जॉब की जो ज़रूरत थी वो ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जिसको फ्लेक्सिबिलिटी हो और इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। मतलब कि डेसिडरेटम यहाँ पर एक ज़रूरत के लिए यूज़ किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड वर्ड की तरफ। हमारा आज का सेकंड वर्ड है वाइंग। वाइंग एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है टू बी कॉम्पिटिटिव विद समवन इन ऑर्डर टू डू और अचीव समथिंग। मतलब कि वाइंग एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी भी ऐसे बंदे से कंपटीशन रखना या फिर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखना इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। मतलब कि कुछ पाने के लिए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखना वाइंग कहलाता है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा कॉम्पिटिटिव, जो कि हमने इसके वर्ड में भी डिस्कस करा था। उसके बाद आ जाएगा कंपीटिंग, कट थ्रोट। कट थ्रोट का मतलब होता है एकदम टक्कर का मुकाबला देना या फिर कंटेस्टिंग। चलिए बात करते हैं इसकी एंटोनिम्स की, तो इसका एंटोनिम में सबसे पहले आ जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव। मतलब कोई ऐसा बंदा जिसको कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट ना हो, वो हो गया हमारा वाइंग का ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम। और दूसरा हो जाएगा अनवाइंग। चलिए बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की, तो इसकी सेंटेंस यूजेज हो जाएगी आफ्टर द टेस्ट मैचेस इंडिया एंड श्रीलंका विल वाई फॉर द अपकमिंग वनडे सीरीज। जैसे ही टेस्ट मैचेस ख़त्म होंगे तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंपटीशन होगा अपकमिंग वनडे सीरीज़ में। वाई यहाँ पर यूज़ करा गया है फिर से कंपटीशन को दिखाने के लिए। चलिए बात करते हैं आज के थर्ड वर्ड की। थर्ड वर्ड लिरी। लिरी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कॉशियस एंड वैरी ड्यू टू रियलिस्टिक सस्पिशंस। मतलब कि किसी भी चीज़ से सावधान रहना, उससे कॉशियस रहना लेरी कहलाता है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा केयरफुल, जो कि कॉशियस का भी सिनोनिम होता है। वैरी, कॉशियस, डाउटिंग या फिर चैरी, ये हो गए हमारे लेरी के सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएंगे सर्टेन, क्लियर या फिर डेफिनेट। मतलब कि लेरी के एंटोनिम्स में आ गए ये तीनों वर्ड्स। बात करते हैं अब इसकी सेंटेंस यूजेज की, तो सेंटेंस यूजेज कहती है द डॉग वॉज लेरी ऑफ द मैन विद अ लार्ज स्टिक। जो डॉग था वो काफ़ी केयरफुल होकर चल रहा था, काफ़ी कॉशियस होकर चल रहा था उस बंदे से जिसके हाथ में एक बड़ी स्टिक थी। चलिए बात करते हैं आज के फोर्थ वर्ड की। फोर्थ वर्ड फॉर द डे इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग। मतलब कि किसी भी चीज़ को करने में जो रुकावट आती है उसको हम इम्पेडिमेंट बोलते हैं। चलिए बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा बैरियर, जो कि रुकावट को सिग्निफाई करता है। देन इसके बाद आ जाएगा इंटरप्शन, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉक,
रिस्ट्रिक्शन या फिर डेटरेंस। डेटरेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे एग्जाम में डेटरेंस का भी मीनिंग पूछ सकते हैं, जो कि हो जाएगा फिर से ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस या फिर इम्पेडिमेंट। चलिए बढ़ते हैं हम इसके एंटोनिम्स की तरफ। तो इसके एंटोनिम में आ जाएगा एड, असिस्टेंस, क्लियरेंस, ब्लेसिंग, बून या फिर फ्रीडम। मतलब कि कोई भी जो चीज़ हिंड्रेंस देती है उससे ऑपोजिट जो वर्ड्स होंगे वो हमारे एंटोनिम्स में आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आया है क्लियरेंस, एड, असिस्टेंस। चलिए बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। तो इसकी सेंटेंस यूजेज होगी, Bob's broken wrist is the impediment preventing him from finishing his new novel. बॉब की जो रिस्ट है वो टूट चुकी है, तो जो वो टूटी हुई रिस्ट है वो एक तरीके से बॉब को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, बॉब को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है अपनी न्यू नॉवल ख़त्म करने से। चलिए बढ़ते हैं हम आज के फिफ्थ वर्ड पे। आज का फिफ्थ वर्ड है मिजेट। मिजेट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, सो स्मॉल एज टू बी इनसिग्निफिकेंट। मतलब कि बहुत 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 ज़्यादा कोई छोटी चीज़ है तो हम उसको मिजेट बोलते हैं। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा टाइनी, मतलब बहुत ही छोटा, माइन्यूट, माइक्रो, डेमिन्यूटिव, मिनिएचर या फिर लिलीपुटेन। चलिए बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स में आ जाएगा इनॉर्मस, जो कि होता है बहुत ही बड़ा, वास्ट, इमेंस, मैसिव, गाइगैंटिक या फिर ह्यूज। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। तो सेंटेंस यूजेज होगी, compared to the large supercomputers of the 1970s, laptops are really midget in size। मतलब कि 1970s में जो लार्ज सुपर कंप्यूटर्स होते थे उनके कंपेरेटिवली जो आजकल के लैपटॉप्स हैं वो बहुत 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 छोटे हैं साइज में। चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ वर्ड की तरफ। तो आज का सिक्स्थ वर्ड है ऑब्नुबिलेट। ऑब्नुबिलेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है डार्कन और कवर और एनवेलप सो एज टू कंसील फ्रॉम व्यू। मतलब कि किसी भी चीज़ को डार्क कर देना या किसी भी चीज़ को कवर कर देना ताकि वो दिख ना पाए। कंसील का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छुपाना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम डार्क कर दें या कवर कर दें ताकि वो किसी की नज़रों में ना आए, उसको ऑब्नुबिलेट बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ। इसके सिनोनिम्स में सबसे पहले आएगा श्राउड, व्हील कहते हैं हम घूंघट को, क्लॉक, मास्क या फिर ऑब्सक्योर। ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स, मतलब कि किसी भी चीज़ से कवर करके कुछ छुपाना ऑब्नुबिलेट कहलाता है, और ये सारे सिनोनिम्स उसको सिग्निफाई करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके एंटोनिम्स की तरफ। तो इसके एंटोनिम में सबसे पहले आ जाएगा रिवील, मतलब कि कुछ ना छुपा के रिवील करना, डाइवर्ज या फिर ब्रिंग टू लाइट। चलिए बात करते हैं हम इसकी सेंटेंस यूजेज की। The robbers wore large coats to obnubilate their weapons from the security guard। जो रॉबर्स थे उन्होंने लार्ज कोट्स पहने हुए थे ताकि जो उनके पास वेपन्स थे वो उनको छुपा सके सिक्योरिटी गार्ड से। चलिए बढ़ते हैं सेवेंथ वर्ड ऑफ द डे की तरफ। सेवेंथ वर्ड है हाइटस। हाइटस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी इन अ सीक्वेंस और एक्टिविटी। मतलब कि किसी भी कोई भी कंटिन्यूस होने वाली चीज़ में एक पॉज लेना या फिर एक ब्रेक लेना हाइटस कहलाता है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो इसके सिनोनिम में सबसे पहले आएगा पॉज, ब्रेक, इंटरवल, इंटरप्शन, सस्पेंशन, इंटरमिशन, इंटरलूड या फिर गैप। बात करते हैं इसकी एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में आ गया कॉन्टिन्यूटी या फिर जंक्चर। मतलब कि हाइटस का मतलब हुआ किसी चीज़ में ब्रेक लेना या पॉज लेना, और इसके एंटोनिम्स हो गए कंटिन्यूटी, मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यूसली करना, या फिर जंक्चर। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। माई डॉक्टर सजेस्ट मी to take a hiatus from my job while I am
स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम नी सर्जरी। मेरे डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट करा एक ब्रेक लेने के लिए अपनी जॉब से, जब तक मैं अपनी नी सर्जरी से रिकवर कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं 8th वर्ड की तरफ। 8th वर्ड फॉर द डे इज हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब कि किसी ना किसी जगह पे ट्रैवल करना हॉपस्कॉच कहलाता है। सिनोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा वैंडर, जिसका मतलब होता है इधर से उधर घूमना। स्ट्रॉल, सॉन्टर, एम्बल, रैम्बल या फिर रोम। अगर हम बात करें यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, स्ट्रॉल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं स्ट्रॉल का क्या मतलब होता है। ऐसे ही सॉन्टर, एम्बल भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब होता है टू वैंडर या फिर टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बात करते हैं इसकी एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में आ जाएगा स्टे, मतलब कि एक ही जगह पे रहना, क्योंकि हॉपस्कॉच का मतलब होता है अलग अलग जगह पे घूमना। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। अ ट्रिप लवर जर्नली हॉपस्कॉचेस ऑफ मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। जिस बंदे को ट्रिप का काफ़ी ज़्यादा शौक हो, वो एक जगह से दूसरी जगह बस हॉपस्कॉच यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बस ट्रैवल करता रहता है अपनी पूरी लाइफ। बात करते हैं 9th वर्ड की। 9th वर्ड होता है क्रैस। क्रैस यानी कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शोइंग नो इंटेलिजेंस और सेंसिटिविटी, मतलब कि किसी भी चीज़ को लेकर बिल्कुल इनसेंसिटिव होकर चलना क्रैश कहलाता है। बात करते हैं इसके सिनोनिम की। सिनोनिम में आ गया स्टूपिड, बिकॉज मीनिंग कह रहा था शोइंग नो इंटेलिजेंस, विच अल्टीमेटली इज अ स्टूपिड थिंग। तो सिनोनिम में सबसे पहले आ गया स्टूपिड, देन वैक्यूअस, माइंडलेस, विटलेस, डॉल्टिश, ऑफिस या फिर एसिनाइन या फिर एसिनाइन। चलिए बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा क्लेवर, इंटेलिजेंट, एक्यूट या फिर ब्रिलियंट। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रेजी थिंग्स दैट पीपल डू, the Darwin Awards are a celebration of humankind's crash stupidity। मतलब कि जो डार्विन अवार्ड्स हैं वो एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन है क्रेजी थिंग्स की जो लोग करते हैं, मतलब कि यहाँ पर भी क्रैश यूज़ किया गया है स्टूपिडिटी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट वर्ड की तरफ। आज का लास्ट वर्ड है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल एक बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है, जो कि एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है मूव हरिडली और क्लमजीली फ्रॉम और इनटू अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन, मतलब कि एकदम ही अजीब तरीके से कहीं पर आना स्क्रैम्बल कहलाता है। बात करते हैं इसकी सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा हरी, स्करी, स्कड, हास्टन या फिर रश। आपसे एग्जाम में स्करी और स्कड के बारे में भी पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो वहाँ पर आ जाएगा स्क्रैम्बल या फिर हरी, हास्टन, रश, जो भी आपके ऑप्शन में अवेलेबल होगा। चलिए बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में सबसे पहले आएगा मूव क्वाइटली, क्योंकि स्क्रैम्बल का मतलब होता है कहीं पे एकदम से घुस जाना, क्लमजीली घुस जाना या फिर एकदम जल्दबाजी में घुस जाना। तो एंटोनिम में आ जाएगा मूव क्वाइटली, यानी कि बिना किसी आवाज़ को निकाले एकदम से घुस जाना। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। तो सेंटेंस यूजेज हो जाएगी व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन एंड दे ऑल स्क्रैम्बल्ड फॉर कवर, मतलब कि जैसे ही रेन स्टार्ट हुई वो इधर उधर भागने लगे अपने आप को कवर करने के लिए। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। होप करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।